और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में घुसपैठ पर हाईकोर्ट नाराज नजर आया। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के जवाब दायर नहीं करने पर उन्होंने नाराजगी जताई। घुसपैठ के जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण का चल रहा है खेल, ये बात कोच ने कही है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता को दिशा भ्रमित कर रही है, ये बात कोच ने कही। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को दिया जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। जवाब नहीं दायर करने पर हाईकोर्ट लगा सकता है जुर्माना। और साथ ही आपको बता दें कि जनहित याचिका दायर कर की गई है झारखंड में धर्मांतरण रोकने की मांग। एक्टिव चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और AK राय की खंडपीठ ने ये सुनवाई की है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राकेश जी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए, घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कहीं ना कहीं जवाब दायर नहीं करने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए ये बात कही कि घुसपैठ के जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण का जो खेल है वो झारखंड में फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, हाईकोर्ट में ये मामला लंबे समय से चल रहा था साक्षी, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और वो कोशिश में है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपनी अपनी दलीलें देनी है कि आखिर किस तरीके से इस इलाके में धर्मांतरण हो रहे हैं और खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से किस तरीके से आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। तो ऐसे में कई सवाल पहले भी खड़े किए जा रहे थे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी बीजेपी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और अब जाकर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। DC के माध्यम से और तमाम जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से एक रिपोर्ट मंगाने की बात कही थी। कुछ रिपोर्टें आनी थी लेकिन समय पे नहीं आने के बाद से अब जाकर हाईकोर्ट ने फिर से एक बार फटकार लगाई है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और साथ साथ कोर्ट में जब मामले गए तब जाकर इसे सीरियसली लिया गया है और हो सकता है कि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से जल्दी ही कोई बड़ा फैसला आएगा या फिर कोई कड़े कदम उठाए जा सकें, क्योंकि जांच के दायरे के तहत लाने की बात कही जा रही है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी टकराहट थोड़ी दिखाई पड़ती नजर आ रही थी कि जिस तरीके से राज्य सरकार की बातचीत की है तो उसके तरफ से कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं बीजेपी लगातार इस बार हमले कर रही थी कि राज्य में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें संथाल इलाके में जिस तरीके से बांग्लादेशी का घुसपैठ हुआ है उस पर राज्य सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और उसकी जांच के बाद से कहीं न कहीं कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग चल रही है, हाईकोर्ट रिपोर्ट के तहत सारी चीजों को समझना चाह रहा है और इसके बाद से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो फिलहाल इंतजार करना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से रिपोर्ट जल्दी फाइल करने की कोशिश की जा सकती है। जी राकेश जी, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से रिपोर्ट जो दी गई थी हाईकोर्ट में उसमें यह कहा गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक भी जो है वो झारखंड में नहीं घुसे, इस तरह की दलील जो दी गई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कोई भी घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं तो आदिवासियों की जो जनसंख्या वो क्यों कम हो रही है। उसके बाद से इस तरह से नाराजगी जो साफ तौर पर नजर आती है तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से जो हाईकोर्ट में याचिका पेश की जा रही है वो कहीं ना कहीं उतनी सच नहीं नजर आती है कहीं ना कहीं पे। देखिए, फिलहाल हाईकोर्ट की जरूर मॉनिटरिंग चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस बारे में रिपोर्ट देनी है और जिस तरीके से हाल के दिनों में कई जांच एजेंसियां मतलब यानी कि मॉनिटरिंग एजेंसियां भी इस इलाके में जाकर काम कर रही है, कई बड़े लोग भी इस इलाके में जा रहे हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से जिस तरीके से सरकार को अपनी एक रिपोर्ट देनी चाहिए वो अगर मिल जाता है और इसके बाद से हो सकता है कि हाईकोर्ट इसकी जांच के लिए कोई बड़ी टिप्पणी भी कर पाए, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी भी नजर आती है। जिस तरीके से बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई होने तक इंतजार करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई है उससे कहीं ना कहीं जांच के तहत सही तथ्यों के साथ लोगों के पास लाने की जरूरत है। तो हाईकोर्ट इसके लिए पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है और साफ तौर पे लगता है कि इस बार जो रिपोर्टें आएंगी उसके आधार पर कोई एक फैसला हो सकता है जिसके तहत आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। जी, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे आप बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त दिखा रहे थे जहां आपको बता दें कि घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।